नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। इंडिया प्लस एनडीए, आप किसके साथ हैं? मैं तो भाई इंडिया के साथ हूं। आप किसके साथ हैं पहले कमेंट बॉक्स में बताएं। इंडिया के पास में 26 दल हैं और एनडीए के पास में 38 दल हैं। प्रधानमंत्री जी एक अकेला सब पे भारी कहने वाले प्रधानमंत्री जी की छाती जो गोदी मीडिया थी 56 इंच की बता रही थी, वो छाती 38 इंच में तब्दील हो गई। और तब्दील करने का सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री जी इस कदर घबरा गए और इस कदर डर गए कि उन्होंने 38 दलों की एक बैठक बुलाई जो अशोका होटल में मीटिंग चली थी, आपने देखा ही होगा। प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग, उसमें 38 दल हैं, 24 पार्टियां ऐसी हैं जिसमें एक भी सांसद नहीं है। ऐसे 7 ऐसे हैं जिनके पास महज एक सांसद हैं और 2 दल जिनके पास 2 सांसद हैं। इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है मोदी जी कितने घबराए हुए हैं। जो कहते हैं एक अकेला मोदी सब पर भारी है, आज बिना जनाधार वाली पार्टियों के साथ भैया, लेकिन एक कड़ी मशक्कत के साथ में राहुल गांधी का सामना कर रहा है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री जी इतना घबरा गए हैं जैसे एक होता नहीं है कि एक लड़का है, उसको कोई छोड़ के चला जाए तो वो लड़का जैसे बिलबिलाता है ना, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से और उनके सवालों से घबरा गए हैं। और उन्होंने अभी तक कह रहे थे ना, एक अकेला सब पे भारी, भाजपा भाजपा भाजपा। अब कहाँ गए भाजपा भैया कहाँ गए? 38 की क्या जरूरत थी? 56 इंच की छाती थी ना, 38 में कहे तब्दील हो गई मोदी जी? ये बात पूछता है भारत। राहुल गांधी ने अपनी जो यूपीए थी उसको इंडिया कर दिया है। इंडिया का तो मतलब इंडिया कब बनता है, देश कब बनता है पता है आपको? जब लोग जुड़ते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हमने 5वीं या 7वीं में पढ़ा था। एक गुरुजी आते हैं और भारत का नक्शा लोग बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं, कहते हैं कि जोड़ो। तो एक लड़का होता है जो बहुत होशियार होता है, तो उस नक्शे को पलट देता है और जोड़ना शुरू कर देता है और वो 10 सेकंड के अंदर ही जोड़ के टीचर को पकड़ा देता है। तो टीचर खुश होता है और पूछता है कि बेटा आपने इतना जल्दी नक्शे को जोड़ा कैसे? तो उन्होंने कहा कि सर बात ऐसी है कि नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, तो हमने उस आदमी को जोड़ दिया, देश खुद ब खुद जुड़ गया। तो इंडिया तब जुड़ेगा मोदी जी जब यहाँ पे सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग सब एकजुट होकर चलेंगे। ये थोड़ी होगा कि आप ईडी और सीबीआई बैठा के कल्याण कर दोगे, नहीं, ये बेईमानी है। प्रधानमंत्री जी के साथ में तो वो आदमी जुड़ गए हैं भैया। वो राजभर का नाम जानते हो ना, पीला गमछा वाला। वो क्या कह रहा था कि भगवान उतर आएंगे फिर भी हम भाजपा में नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र वाले को तो याद होगा ना, भाजपा में नहीं जाना है, मोदी और योगी का ही विरोध करना है। अब आज वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में बैठ गए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है उनको कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब राहुल गांधी के साथ में विपक्ष बन के बैठ गए हैं। अब एक चीज बताइए महोदय, आपने कहा था कि 50 करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था, और उसको आपने वित्त मंत्री महाराष्ट्र का बनाया कि नहीं बनाया? आपने जिन जिनको भ्रष्टाचारी घोषित किया, आपने भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में बैठाया कि नहीं बैठाया? वो है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। नहीं, अब मोदी जी ने उसको भी बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। तो भाजपा पूर्ण रूप से मैली हो गई है। और सरकार से बैठे हुए लोग जब विपक्ष से डरने लगे, मोदी जी की बौखलाहट से ही पता चला। मोदी जी उद्घाटन करने के लिए गए थे और वहां पे बेंगलुरु करने लगे थे ना, आप लोगों को याद ही होगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो जन आधार है वो कहीं ना कहीं खोया जा रहा है। और राहुल गांधी एक उभरते हुए चेहरे से नेतृत्व करते हुए गरीबों, वंचितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों की जो आवाज उठा रहे हैं, इससे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से और विपक्षी नेताओं से मिलने की कोई जरूरत नहीं, आप इंडिया से मिलिए। और जो इंडिया का होगा, जो देशभक्त होगा, वो इंडिया को सपोर्ट जरूर करेगा। आप इंडिया को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, जरूर बताइए। अब अभी तक भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे ना, इंडिया में जिसको डर लगता है पाकिस्तान चले जाएं। अब इन्हीं की बात इन्हीं पे भारी। वो होता है ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अपना गड्ढा खोदा हुआ खुद ही गिर रहे हैं लोग। तो हम तो कह रहे हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और विपक्ष के तमाम नेता को भी मैं कह रहा हूं कि जिसको इंडिया में डर लगता है वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा सकता है। सही है ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए है। एनडीए और इंडिया, हम आपको इंडिया का मतलब बताते हैं पहले। इंडिया का मतलब होता है, आई मतलब इंडियन, एन मतलब नेशनल, डी मतलब डेवलपमेंट,
आई मतलब इक्वलिस और ए मतलब अलायंस। तो इंडिया जो है, अब इनका क्या है भैया, एनडीए। एनडीए का तो मतलब ही कुछ नहीं है, एनडीए मतलब बेच दो है। का मोदी जी ने बेच, मोदी जी तो मतलब विक्रेता हैं। आपको याद होगा ना, आप वो भगवत मान ने कहा था ना कि एक लड़का था बचपन में भीख मांगता था, बड़ा हुआ चाय बेची, चाय बेचने के बाद रेलवे बेच दी, याद है ना कुछ। तो जो चाय बनाते बनाते रेलवे को बेच दे, वो आपका कभी कल्याण करने वाला नहीं है। भक्त बनो, भारतीय जनता पार्टी के भक्त बनो, अंधभक्त न बनो। कुछ अंधभक्त तो ऐसे हैं जो कहेंगे कि अनुराग ओझा की तो दाल रोटी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने से चलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि आपकी 56 इंच वाली छाती 38 इंच में हो गई, अब 24 में आपकी छाती 14 इंच में न बदल जाए, यही हम प्रभु से कृपा करते हैं। आपकी छाती तो दिनों दिन घट रही है ना। और ये गोदी मीडिया कहाँ गई, गोदी मीडिया कहाँ गई जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर विपक्षी नेताओं की छवि खराब करती है। आज वो लोग नहीं दिखा रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला सब पे भारी कौन है भैया, कौन है? मोदी जी आप ही बता दो, आपके जो अंधभक्त समर्थक होंगे वही बता दें, कोई नहीं बता पाएगा। प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से डर गए हैं और 24 में इंडिया की सरकार बन गई, क्योंकि इंडिया की सरकार में गरीबों की बात उठाई जाएगी, वंचितों की आवाज उठाई जाएगी, शोषितों की आवाज उठाई जाएगी, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई जाएगी। और एनडीए में किसकी आवाज उठाई जाएगी? अडानी जी वाह, मोदी जी वाह, मुद्दों वाला सिस्टम वाह, गरीबों को दबा दो वाह, शोषितों को दबा दो वाह, वंचितों को दबा दो वाह। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इंडिया की जो सरकार होगी उसमें सबका अधिकार होगा, सबको विकास, सबका विकास होगा और सबको समानता का अधिकार होगा। आपने देखा होगा, आप पहले ये तस्वीर देखिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक चीज बताइए, अगर सबका साथ और सबका विकास है तो प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी माला पहनाई जा रही थी और भी 26 दल वहां पे बैठे थे, प्रधानमंत्री जी को उनको छोटा दिखाना था। प्रधानमंत्री जी अपने आप को ही दिखा रहे हैं कि देखो हम ये हैं जो हैं। और आपने इंडिया की जो बैठक थी उसमें आप देखिए कि सब लोग बराबर बैठे हैं। इंडिया में हम सब बराबर हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, समानता का अधिकार है। तो आप लोग इंडिया को जरूर सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।